एक तरफ लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत चढ़ा हुआ है, दूसरी तरफ शादियों का सीजन भी शुरू हो चुका है। इस बीच हम लोग आ पहुंचे हैं आज दिल्ली के चांदनी चौक पे, जहां जानेंगे लोगों से राय कि उनकी राय क्या है, इस लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार बनाने के लिए जनता तैयार है। आइए आज एक सर मिले हमें, इनसे बात करते हैं। सर, आप इस लोकसभा इलेक्शन में किसको सपोर्ट करें? जी, हम भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी। कहाँ से हैं? उत्तराखंड से। अच्छा, उत्तराखंड। इस बार मतलब आपके यहाँ से, आपके क्षेत्र से कौन कैंडिडेट है? किस क्षेत्र से? हम तो अल्मोड़ा पिथौरागढ़ से हैं, वहाँ श्री प्रदीप टंटा जी है भाजपा से। तो सर, आपको क्या लग रहा है कि इस मतलब आपके उत्तराखंड में जो भारतीय जनता पार्टी है वो कैसा कर रही है काम? पिछली बार से तो बेटर कर रही है, और हमारे यहाँ यूसीसी भी अप्लाई हो चुका है, जो वहाँ के ज़रूरी था उस चीज़ के लिए यूसीसी। और उसके अलावा ये ग्रोथ कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी में ग्रोथ अच्छी हो रखी है। कांग्रेस के मुकाबले ग्रोथ अच्छी हो रही है। सर, आप कुछ बोलेंगे? मैं भी उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, सेम एक ही डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो आप भी बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। आपके हिसाब से भी बीजेपी जो मुद्दे लेके आती है लोगों के बीच, विपक्ष लगातार कह रहा है कि बीजेपी जो है वो धर्म की राजनीति करती है, तो आपका इस पर क्या? धर्म के राज्य में करती है, लेकिन यह है कि जिस हिसाब से टास्क दिए जाते हैं वो कंप्लीट नहीं हुए थे बीजेपी की सरकार में। जिस हिसाब से बोला गया था, जैसे अग्निवीर गया था 4 साल का, लेकिन वो युवाओं के लिए बेटर नहीं था वो ऑप्शन। तो अग्निवीर युवाओं के लिए बेटर नहीं है, ऐसा आपको लगता है? फिर भी आप क्यों कह रहे हैं कि आप बीजेपी को ही सपोर्ट? बीजेपी को इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि कांग्रेसी प्रत्याशी में कोई ऐसा वो है नहीं दावेदार की जो कर पाए इतना कुछ, जैसे हिसाब से मोदी जी ने कर रखा है। लेकिन कई हिसाब से मोदी जी के उतने आपके क्षेत्र का जो कांग्रेस का प्रत्याशी है वो आपके हिसाब से कि उतना दमदार नहीं है जितना कि बीजेपी का? जी हाँ, ये तो है। अभी हमारे साथ एक मैम है। मैम, आप कहाँ से हैं? दिल्ली से ही है। ठीक है, इस लोकसभा इलेक्शन में किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप? केजरीवाल को। उधर देखिए, अरविंद केजरीवाल को। ठीक है, तो केजरीवाल जी की कौन सी ऐसी नीतियां हैं जो आपको उसके लिए लोकसभा चुनाव के लिए लग रहा है कि वो सही है और देश के लिए सही है? हाँ, उन्होंने कितना कुछ तो किया है, हॉस्पिटल है, स्कूल के लिए करा है, बस फ्री कर दिया है, कितना कुछ तो कर रहे हैं वो। तो मतलब आप इस चुनाव में चाह रही हैं केजरीवाल आम आदमी पार्टी को। किस क्षेत्र से है आपका, मतलब आपके किस कंस्टिट्यूएंसी? नांगलोई क्षेत्र से। हाँ जी, ठीक है, वहाँ पे आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट जो है उनका वो हाँ उन्हीं को देंगे। रघुविंदर शौकीन है शायद वहाँ पे। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? शिव शर्मा नाम है। कहाँ से? वैसे तो मैं बेसिकली यूपी से हूँ, उत्तर पूर्वी सोनिया बिहार रहता हूँ, जहाँ से मनोज तिवारी जी हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहीं से चुनाव में आप वो दे रहे हैं वोट यहीं से देंगे मनोज तिवारी। किसको दे रहे हैं? बीजेपी मनोज तिवारी। बीजेपी मनोज तिवारी। मनोज तिवारी आपको मतलब पसंद है या उनकी क्या? देखिए, मनोज तिवारी लगातार उत्तरी पूर्वी दिल्ली से 10 साल तक सांसद रहे हैं और उन्होंने काम किया है और काम के नाम पर वोट मिल रहा है। तो क्या काम किया है? कुछ ऐसे काम उनके बताएंगे? देखिए, उन्होंने काम किया। पहली बात तो सबसे बड़ी दिक्कत ये थी सोनिया बिहार के अंदर में कि कूड़े की गाड़ी नहीं आती थी, पानी शुद्ध नहीं मिलता था, इसकी व्यवस्था साफ किया है। हाँ, आए दिन कूड़े गाड़ी। दूसरी बात क्या है कि रोडों का व्यवस्था सही किया है। ट्रैफिक का जाम, अभी 2-3 काम है ट्रैफिक के जाम की समस्या किया है। और दूसरी बात क्या है कि कोई भी समस्या हो, मनोज तिवारी जी हर क्षेत्र में पहुंचते हैं, लोगों की बात सुनते हैं। मेन चीज़ ये है। ठीक है, बहुत। अभी कुछ लोग हैं हमारे साथ, आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर, इस लोकसभा चुनाव में किसको सपोर्ट कर रहे हैं? बीजेपी। बीजेपी को। कहाँ से आप? बिहार। गया जिला। तो गया जिला में वहाँ तो इलेक्शन हो चुका। किसको वोट दिया आपने? बीजेपी को। बीजेपी की कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको अच्छी लगती है जिसकी वजह से आप वहाँ के आप अभी बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं? अच्छी चीज़ है, उसका जो बदला बोलता है वो करता है। वो बोलता है और वो करता है, लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि बहुत सारे घोटाले कर। बहुत सारे, हर समय तो हर जिसका भी आता है वो तो बोलता है कि ये महंगा है, वो महंगा है। राजनीतिक तो हर चीज़ है। तो मतलब महंगाई नहीं है? जो कमाई के अनुसार महंगाई नहीं है। कमाई के अनुसार। सर, आपका क्या कहना है? जी, सही बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं। आपने भी बीजेपी को दिया? आप भी बिहार से? नहीं, अभी हमारे वोट नहीं दिए हैं। आपने वोट नहीं दिया है, लेकिन आप बीजेपी को ही आप भी सपोर्ट करते हैं? कहना है हर घर मोदी, घर घर मोदी। हर घर मोदी, घर घर मोदी। आप लोग, आपके यहाँ इलेक्शन हो गया? हम भी भाई बिहार से ही हैं। बिहार से ही है। हो चुका है या अभी? नहीं है, हम अंडर 18 है अभी। ठीक है, अभी आप वोट नहीं दे रहे हैं। अभी एक मैडम है हमारे साथ। मैम, आपका क्या नाम है? विजय लक्ष्मी। विजय लक्ष्मी जी, आप दिल्ली से हैं या कहीं बाहर? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से। मैम, किसको सपोर्ट करिए? मैडम, बीजेपी को सपोर्ट करेंगे इसमें। बीजेपी को सपोर्ट करिए। मैम, क्या नाम है आपका? हंसी जोशी नाम है मेरा।
कहाँ से हैं आप? हम नैनीताल से आए, उत्तराखंड। ठीक, किसको सपोर्ट कर रहे हैं इस लोकसभा चुनाव? हम मोदी जी को कर रहे हैं। मोदी जी को। मोदी जी की क्या ऐसी खास बात लगती है जिसकी वजह से? बात लगती है, गरीबी को बहुत वो कर रहे हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं और राशन पानी दे रहे हैं, विकास कर रहे हैं और बहुत बड़ा वो कर रखा है उन्होंने, पुण्य कर रखा है, सहयोग कर रखा है गरीब लोगों का। कहीं रोड बना रखा है, स्कूल बना रखा है, अस्पताल बना रखा है। सर आप भी उत्तराखंड से हैं? जी 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 सर, हम भी उत्तराखंड से मैम। नमस्कार। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हम जी हमारे मोदी जी हैं जी। आपके भी मोदी जी हैं? जी जी। तो आपको मोदी जी की ऐसी क्या खासियत लगती है? कुछ ऐसी 2-4 चीजें गिनवा दीजिए जो मोदी जी की हैं और उसकी वजह से आप मोदी जी को सपोर्ट करते हैं। जी मोदी जी की खास बात है साहब, जैसे उन्होंने अस्पतालों का निर्माण दिन अभी एम्स अस्पताल बन रहे हैं, गुड़गांव बन रहा है, राजकोट बन रहा है, झारखंड बन रहा है, सभी जगह उनका विकास हो रहा है। रोडों का उन्होंने बहुत बढ़िया तो विकास किया है एम्स जी। तो पहले भी थे? पहले भी थे जी, लेकिन पहले इतना विकास नहीं होता था मैम। जिस समय कांग्रेस जी की थे उस समय इतना विकास नहीं होता। जो मोदी जी के आने से सब जगहों को सुविधा, एक तो डिजिटल इंडिया जी, पैसों के लिए भी आजकल लफड़ा नहीं है, आदमी कहीं भी आपने पेमेंट कर सकते हैं, QR पेमेंट फोन पे से, काफ़ी अच्छा विकास हो रखा है। तो मतलब डिजिटलाइजेशन जो जी 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 जी, उसके इसके लिए अलावा सुविधा काफ़ी बड़ी है और महिलाओं के लिए भी जैसे सुविधा तो ही है सभी के लिए, बसों में, ट्रेनों तो में। महिलाओं के लिए तो बसों में यहाँ दिल्ली में तो केजरीवाल जी कर रहे हैं और कांग्रेस भी अपनी नीतियाँ गिनवा रही है कि हम इस बार आए सरकार में तो ये करेंगे महिलाओं के लिए, महालक्ष्मी। जी 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 जी, लेकिन मोदी जी का जो है साहब, मोदी जी तो घर घर मोदी हैं, हर हर मोदी, सभी जगह चारों तरफ मोदी जी का डंका बज रहा है साहब इससे भाई। तो हमारे तो मोदी जी हैं जी, हम तो हमेशा मोदी जी को ही सपोर्ट करेंगे मैम। सर क्या नाम है आपका? चंदन वर्मा। चंदन वर्मा जी, इस बार किसको सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए सरकार चलने को तो चल रही है, सही चल रही है, भारत सरकार जो चला रहे हैं। बाकी जो व्यवस्था जो है, मतलब बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है और कहने का मतलब है कि जैसे जैसे महंगाई तो हमेशा बढ़ना ही बढ़ना है। उसको मैं कहने का मतलब है कारोबार बहुत स्लो चल रहा है इस समय। अच्छा, कारोबार स्लो चल रहा है, जबकि बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं जो गवर्नमेंट दे रही है, बीजेपी की सरकार दे रही है, तो उसका लाभ आपको नहीं मिल रहा है? गवर्नमेंट का अभी तक हम लाभ नहीं लिए हैं कोई चीज़ का जल्दी। बाकी कहने का मतलब अपने मेहनत से और जो भी किए कारोबार किए हैं। बाकी जो मार्केट का स्थिति इतना डाउन चल रहा है 5-6 साल से, तो ऐसे लग रहा है कि बस चल रहे हैं आदमी, बस खा रहे पी रहे जी रहे हैं, मेहनत करना है और कमाना है। ठीक है, तो इस बार किसको वोट दे रहे हैं आप? हम तो बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं। कहाँ से हैं आप? दिल्ली से? हम तो यूपी से रहने वाले हैं, गाजीपुर शहर के। ठीक है, मतलब आप इस बार बीजेपी को ही सपोर्ट करें। ठीक है, अभी हमारे साथ एक कपल है। मैम किसको सपोर्ट कर रही हैं इस लोकसभा चुनाव में? मैं तो बीजेपी करती हूँ। बीजेपी को करती हैं। बीजेपी में ऐसा क्या है कि आपको क्या अच्छा लगता है? बीजेपी की कौन सी चीज़ें? चीज़ें तो बहुत सारी हैं, लाइक डेवलपमेंट भी बहुत सारे हुए हैं, ठीक है, और साथ ही साथ अपने धर्म को लेके जो चीज़ें अच्छी चल रही हैं, अपना मंदिर वगैरह बना है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी आप इनसे पूछिए। अच्छा सर, आपका क्या ओपिनियन है इसमें? मेरा ओपिनियन है, मैं तो केजरीवाल को सपोर्ट करता हूँ। अच्छा, आप लोग हस्बैंड वाइफ है? फिर भी मैं पक्ष में हूँ। मैं बताऊँ, मैं केजरीवाल को करता हूँ। और तो केजरीवाल की को किस लिए करते हैं, क्या खास ये है कि देखो, वो पहली बात तो आम जनता के बारे में सोचते हैं। आम जनता को चाहिए क्या? बिजली, पानी, अपनी जो मतलब खाना पीना सब कुछ चाहिए, तो उनको इसीलिए हम उसको सपोर्ट करते हैं। और बीजेपी का तो मतलब अभी तक मेरा को कुछ ऐसा वो लगा नहीं कि मैं बीजेपी को सपोर्ट कर पाऊँ। मेरी वाइफ है, कोई मैडम बीजेपी को सपोर्ट करती हैं आप, केजरीवाल आम आदमी पार्टी। तो घर में कभी ऐसा होता है कि लड़ाई झगड़ों का माहौल हो गया? ऐसा कुछ नहीं है, पॉलिटिक्स की वजह से कोई वो नहीं है, लेकिन बात विवाद हो जाता है ना कभी बाहर हो सकता है, लेकिन फैमिली में अपने जो है वो अपना सही रहता है। ओपिनियन की सब लोग एक दूसरे के ओपिनियन। एज प्रधानमंत्री मोदी जी बेस्ट हैं, क्योंकि हमारा अभी तक भारत जो था इतना डेवलप नहीं था, बट आज सबसे पहले आता है, ठीक है, चीज़ों में बहुत जल्दी उनका नाम होता है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हमारी कंट्री को बहुत जल्दी डेवलप कर रही हैं। बहुत सारी चीज़ों पे तो विपक्ष आरोप भी लगा रहा है कि जैसे यहाँ पे घोटाले, पॉलिटिक्स है, ये होगा ही होगा। हर पॉलिटिशियन एट द एंड पॉलिटिशियन ही है, तो ठीक है, अपनी अपनी चॉइसेस है, पसंद है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग उनको कुछ काम मुझे अच्छा लग रहा है, उनके अकॉर्डिंग जो चला रहे हैं वो चीज़ें, तो ठीक है, इनको एज पर ये अपना लोकेलिटी के हिसाब से सोच रहे हैं। और मैं आप लोग दिल्ली से ही? हाँ हाँ जी, हाँ जी। तो घर में यहाँ पे घर में ही राजनीति की महाभारत है। सर कहाँ से हैं आप? मैं शाहदरा दिल्ली से। क्या नाम है आपका? ऋषिपाल। ऋषि जी, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं इस लोकसभा चुनाव में? देखो, सपोर्ट तो उसको किया जाता है जो जनता के लिए हित में काम करे और जो फायदा हो। इस चुनाव में आपको किसका लग रहा है, कौन सी पार्टी ऐसी लग रही है जो जनता के हित के लिए काम करती है और जो जनता के लिए काम करती है? वो आम आदमी पार्टी है।
आम आदमी पार्टी को मतलब आप बेसिकली इस बार सपोर्ट कर रहे हैं? शायद वो सपोर्ट में रहेगा और वो जाएगा। अभी कुछ लोग हैं हमारे साथ। सर कहाँ से आए आप? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से यहाँ चांदनी चौक में शॉपिंग करने? जी शॉपिंग करने। इस लोकसभा चुनाव में किसको सपोर्ट कर रहे हैं? इस लोकसभा चुनाव में रीजनल है। मैं महाराष्ट्र में तो शिवसेना जो उद्धव बाला साहब ठाकरे जो है यूनिट, उसमें। ठीक है, आप शिवसेना को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि शिवसेना जो है वो महाराष्ट्र के लिए काम कर रही है? हाँ जी बिल्कुल। उसने पहले उन्होंने काम किया था पहले भी, तो अभी भी काम करने की अपेक्षा है। मतलब काम करेगी अगर वो पार्टी अगर सरकार बनाते हैं अलायंस में? हाँ जी काम करेगी। ठीक है मैम, आपका क्या ओपिनियन है? जैसे कि मैं हिमाचल से हूँ, तो मैं हिमाचल में कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहूँगी, क्योंकि हिमाचल में कांग्रेस को क्यों? क्योंकि वहाँ कांग्रेस ने काफ़ी अच्छा काम किया है, पर्टिकुलरली हमारे एरिया में। तो किस एरिया से हैं हिमाचल? मैं कांगड़ा से। कांगड़ा में वहाँ पे अभी क्या कांग्रेस का ऐसा क्या काम है जो? जैसे थोड़ा सा हम रूरल एरिया से हैं, तो वहाँ पे पहाड़ होते हैं, आपको पता होगा, तो वहाँ पे पुल वगैरह बन गया है, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम अच्छा हो गया है, तो इसलिए मैं कांग्रेस को सपोर्ट करती हूँ उस चीज़ के लिए। इस चीज़ के लिए आप कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं? ठीक है। क्या सर आप कुछ बोलेंगे? हाँ जी, हम नरेंद्र मोदी को जिताएंगे जी, 400 पार। अब की बार 400 पार? 400 पार। ठीक है। तो क्या ऐसी नरेंद्र मोदी जी की ऐसी कौन सी नीति है या उनका पर्टिकुलरली उनके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ अच्छी लगती है आपको जिसकी वजह से आप? नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारे काम किए हैं जी, जैसे लोगों का अकाउंट खुलवाया, मतलब जनधन कराया, बाकी भी सारे काम ठीक हो रहे हैं नरेंद्र मोदी के उसमें। सारे काम ठीक हो रहे हैं। विपक्ष जो अपना मैनिफेस्टो लेके आ रहा है कांग्रेस, वो भी कह रहा है कि हम आएंगे तो महिलाओं को इतने पैसे देंगे, लोगों को रोजगार देंगे, तो वो ये कुछ नहीं करेंगे मैडम, ये कुछ नहीं करेंगे। मोदी जी करेंगे जो करेंगे, देश का बेड़ा पार उन्होंने करना है। तो पिछले जो 10 साल के टेन्योर में जो मोदी जी की सरकार रही है, उस सरकार से आप संतुष्ट हैं? आपको लगता है कि जो ग्रोथ होनी चाहिए थी, जो विकास होना चाहिए था वो? बिल्कुल जी बिल्कुल। और जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं वो नहीं है ही नहीं, भ्रष्टाचार है ही नहीं मोदी जी के उसमें। ठीक है, धन्यवाद सर। मैम आप कुछ बोलेंगे? हाँ जी, मैं अयोध्या से हूँ, श्री राम जन्मभूमि से। तो मैं ये कहना चाहूँगी, आना तो मोदी को था, केजरीवाल को बंद करवाने से क्या फ़ायदा है? आना तो था ही मोदी को। आना तो था ही, क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि आना तो मोदी को ही था? ऐसे लग रहा काम बहुत सारा किया मोदी ने, जो किया वो शायद अभी तक नहीं हुआ था और आगे करेंगे, तो अच्छा काम करे मोदी योगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आप अयोध्या में जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है उससे खुश हैं? बहुत ज़्यादा, मतलब एक ऐसा काम हुआ जो नहीं ना संभव था। एक बार मुलायम सिंह ने 14 कोसी परिक्रमा रुकवा दिया था, तो बड़ा कष्ट हुआ, सबको डंडे मार मार के निकलवाए थे। आज जो काम मोदी ने कर दिखाया है, तो समझ लो समाज में बहुत बड़ा काम किया। इतना बड़ा काम शायद होना नहीं था, लेकिन हो गया। किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप इस लोकसभा चुनाव? इंडिया गठबंधन को। इंडिया गठबंधन, क्यों? क्या खास लगता है आपको इंडिया गठबंधन में? यहाँ पे जितना भी बेरोजगारी ज़्यादा हो गया, इसी वजह से इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करना चाह रहे हैं हम लोग। अच्छा ठीक है। तो इंडिया गठबंधन में सबसे आपका पसंदीदा नेता कौन है इस गठबंधन? इसमें तो केजरीवाल पसंद है, लेकिन अभी तो वो अंदर चले गए हैं। केजरीवाल अंदर चले गए हैं, तो उसके लिए फिर आप लोग मतलब कुछ सपोर्ट में कर रहे हैं केजरीवाल के? हाँ, सपोर्ट में हम लोग हैं। आपका क्या ओपिनियन है इस? मैडम जी, केजरीवाल बहुत बढ़िया नेता है। वो गरीबों को हेल्प किया, वो बिजली फ्री किया, सब कुछ फ्री किया। उनको हम चाहते हैं, इंडिया गठबंधन को भी चाहते हैं, दोनों। ठीक है। आप लोग दिल्ली से हैं या कहीं बाहर से? हम दिल्ली से हैं। दिल्ली से ही हैं। दिल्ली में किस जगह से? और शास्त्री पार्क। शास्त्री पार्क में, वहाँ से आपके यहाँ से कौन कैंडिडेट है, उनको वोट करेंगे? हाँ जरूर करेंगे, केजरीवाल का कैंडिडेट को हम वोट करेंगे। हमारे साथ एक तमिलनाडु का परिवार है, आइए इनसे जानते हैं कि इन लोगों ने इस लोकसभा चुनाव में किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हमें कांग्रेस को सपोर्ट कर। कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग। तो आपको कांग्रेस की कौन सी ऐसी बात है, नीति है जो अच्छी लगती है? वो नहीं बोलते, हम कांग्रेस। अच्छा ठीक। आप कांग्रेस को ही सपोर्ट किया है। कांग्रेस को ही सपोर्ट किया। आपने वोट किया इस बार? हाँ वोट किया है। वोट किया है कांग्रेस को? वोट किया। हाँ कांग्रेस। कहाँ से हैं आप? जी हम जिला रामपुर से। रामपुर यूपी? जी यस। किसको सपोर्ट कर रहे हैं इस बार? जी हम तो कांग्रेस को, महागठबंधन, इंडिया गठबंधन को। और जो प्रधानमंत्री मोदी जी की जो लहर है, तो उससे आपको लहर आपको नहीं छू रही? जी अब नहीं छू रही है। अब नहीं छू रही है, मतलब पिछली बार जो लगातार लहर बन के आई थी कि मोदी को
के नाम पे वोट देते थे, अब वो बात नहीं है उसमें। तो वो बात आपको क्या अब मोदी जी में ऐसा लगता है, बीजेपी में लग रहा है जो चीज़ें गलत हो रही हैं, जो जिसकी वजह से आप बदल चुके हैं, अब इस बार आप इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं? वो ये माहौल को देख के कि नौकरी नहीं है, नौजवान रोज़गार चल रही है, रिक्शे चला रहे हैं, बेरोज़गारी है, और हमें क्या चाहिए? रोज़गार चाहिए, हमें नौकरी चाहिए। ठीक है, तो मतलब आप इन मुद्दों को लेके इस बार आप इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ जी। कहाँ से हैं सर आप? मोदी नगर गाजियाबाद से। गाजियाबाद से। इस लोकसभा चुनाव में किसको सपोर्ट करें? मोदी जी को। मोदी जी को। क्या ऐसी मोदी जी में खास बातें हैं जो आपको अच्छी लगती हैं जिसकी वजह से आप मोदी जी का अच्छा सही है, सब सुविधाएं उपलब्ध मिल रही है। दो चार ऐसी चीज़ें गिनवाइए जो आपको अच्छी लगी पिछले 10 साल से जो मोदी जी कर रहे हैं उसमें, तो कि ये चीज़ें मुझे अच्छी लगी, इसलिए इस बार इस 5 साल फिर मैं एक बार मोदी जी को चुनना। जैसे मेरा आयुष्मान कार्ड बन गया और गलियों और सड़कों बढ़िया काम चल रहा है, ऐसे ऐसे बहुत सारे काम करा रहे हैं। मतलब आप और इसके अलावा कोई काम आपको जो लगता है? और कौन सा काम? और कोई चीज़ें जो आपको लग रही हैं जो बीजेपी अच्छा कर रही है, मोदी जी अच्छे कर रहे हो? सब चीज़ अच्छे हो रहे हैं। सब चीज़। ठीक है, आप क्या बोलेंगे? मोदी जी ने राम मंदिर बनवा दिया, इतना बड़ा राम मंदिर हमारा अयोध्या में दुआ दिया। तो आप अभी आपकी एज के हिसाब से आपको राम मंदिर चाहिए या पढ़ाई चाहिए? हमें राम मंदिर चाहिए जी। राम मंदिर में हम पूजा करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, जब तो हमारे कुछ सद्बुद्धि आएगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे, कुछ बनेंगे, जब जाकर मोदी से मिलने की बाद पढ़ेंगे। मतलब जब पढ़ने की उम्र निकल जाएगी तब? नहीं, पढ़ तो अभी रहे हैं, फॉर्म भर रखे। फॉर्म भर रखे। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी 12th की पढ़ाई कर रहा हूँ मैं। 12th की पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, ओके। किसको सपोर्ट? हम लोग उड़ीसा से यहाँ आए हैं यहाँ पर कि यहाँ पर सेंटर में मोदी सरकार होना चाहिए। सेंटर में मोदी सरकार होना चाहिए। आपके जो उड़ीसा में जहाँ से आप हैं वहाँ पे जो सारे कैंडिडेट्स होंगे उस पर्टिकुलर क्षेत्र के, तो उनमें से आपको लगता है कि बीजेपी का जो कैंडिडेट होगा वो आपके क्षेत्र के लिए सही है? देखिए हमारे क्षेत्र में तो अपराजिता षडंगी है, पिछले बार भुवनेश्वर का लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ पर चुन के आए थे। इस बार भी बहुत चांस है उनका आने के लिए। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि केंद्र में मोदी सरकार को ही आना? देखिए एक बात है, करप्शन नहीं है यहाँ पर, अभी सरकार में कोई करप्शन नहीं है। जो लगातार ये ईडी आईटी के रेट चल रहे हैं, आईटी के रेट वो तो अलग बात है, लेकिन हमारा यहाँ क्या है कि करप्शन नहीं है। अच्छा। पिछले सरकार में जो करप्शन हुआ था अभी नहीं है। जो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके बहुत सारे स्कैम उजागर हो रहे हैं, ये तो पॉलिटिकल डायनेस्टी है, उनका वो बात चलना चाहिए। जो भी सत्ता में आएगा वो देगा, फिर वो देगा, इसमें कोई हमारा कोई लेना देना नहीं है। सर कहाँ से हैं आप? हम लोग महाराष्ट्र से हैं। महाराष्ट्र से हैं, तो इस लोकसभा चुनाव में किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हम सपोर्ट की तो जो इतने सारे देश में केंद्रीय कर्मचारी है, जितना बड़ा संघर्ष हो रहा है पेंशन के लिए, पता नहीं, हम लोग तो संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग मतलब पेंशन के लिए इतना बड़ा आंदोलन भी किए, लेकिन ये सरकार तो कहीं वो आंदोलन को नहीं दिखा रही है, नहीं किधर उसकी छपाई हो रही किसी। क्या करते क्या है? हम लोग रेलवे से है और हम लोग हमारी एक ही मांग है कि जो भी लोग हैं, जितने भी रेलवे कर्मचारी है, केंद्रीय कर्मचारी है, उन सब के लिए तो पेंशन होना ज़रूरी है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार भाजपा को वापस से चुन के आना चाहिए या सरकार बदल जानी चाहिए? जो पेंशन देगा वो देश पे राज करेगा। जो पेंशन देगा वो देश पे राज करेगा। लेकिन ठीक है सर, आपका वही दूसरा कुछ आप भी रेलवे से हैं? हाँ, रेलवे से, साथ में ये दोनों। तो आपको भी यही लगता है कि जो पेंशन देगा उसी को आना चाहिए? पेंशन के अलावा देश में और कोई मुद्दे? नहीं, कुछ भी नहीं। पेंशन के अलावा और कोई मुद्दे नहीं है? कोई मुद्दे मतलब रोजगार हुआ, महंगाई हुआ, वो तो बहुत है, उसके कोई अभी भी चल रही है। हाँ। मतलब आपको अभी मौजूदा गवर्नमेंट से आप खुश नहीं है? नहीं, बिल्कुल। सर कहाँ से हैं आप? जी मैं नवादा बिहार के रहने वाला। नाम क्या है? श्रवण कुमार। किसको वोट करेंगे इस लोकसभा चुनाव में? आप क्या चाहते हैं, किसकी सरकार बननी चाहिए इस बार? इस बार क्या, हम लोग हमेशा चाहते हैं कि बीजेपी में हमारे जो पीएम अभी प्रेजेंट में हैं नरेंद्र मोदी जी, इनको हमेशा प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे हम लोग। ठीक है, तो ऐसा क्या है नरेंद्र मोदी जी की ऐसी कौन सी नीति या ऐसी कौन सी उनकी पर्टिकुलरली उनकी कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको इतनी पसंद है कि आप हमेशा देखें? बिल्कुल, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनके अपोजिट में मुझे कोई दूसरा उनके जैसा प्रधानमंत्री मुझे दिखाई नहीं देता इंडिया के अंदर, और उनको सैल्यूट है क्योंकि हिंदुस्तान के लिए ऐसा वो काम किए हैं और हिंदुस्तान का आज नाम रोशन पूरे वर्ल्ड में हुआ है, पूरे दुनिया में लोग आज हिंदुस्तान
हिंदुस्तान को, इंडिया को इतना मतलब एक तरीके से देखा जाए इंडिया दिन प्रतिदिन ग्रोथ कर रहा है और हर चीज़ों में मजबूत हो रहा है। तो इस चीज़ को लेकर के इसका जो पूरा श्रेय जाता है। ग्रोथ कहाँ कहाँ देखते हैं? इंडिया का ग्रोथ आपके हिसाब से कहाँ कहाँ हो रहा है, किन क्षेत्रों में जाता है? पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। हमारे बिहार में बात किया जाए तो बिहार में मोदी जी को लेकर के काफ़ी सारा चीज़ सहयोग मिल रहा है। जब से पीएम मोदी जी आए हैं तब से हम लोग जानना शुरू किए हैं कि हाँ, प्रधानमंत्री कोई जो बेसिक मुद्दे होते हैं, जैसे जो बिजली, पानी, रोजगार, ये सारी जो बेसिक मुद्दे होते हैं, इन पे आपको क्या लगता है कि बीजेपी सरकार काम कर रही है? बिल्कुल काम कर रही है। हर चीज़ का सुविधा है हमारे बिहार के अंदर। अभी देखा जाए तो पानी का जो आप बोल रहे हैं, बिजली का बात कर रहे हैं, चाहे वो रोड हो, हर चीज़ को लेकर के एक एक गली गली तक हर चीज़ एकदम चमकता हुआ दिखाई देता है। इससे पहले जो सरकार थी हमें मालूम भी नहीं है कि कौन थे क्या थे, लेकिन इस तरीके का कुछ व्यवस्था नहीं था पहले। मतलब आपके हिसाब से अब बिहार की बहुत डेवलपमेंट हो चुकी है, वो भी केंद्र, हिंदुस्तान का डेवलपमेंट हो रहा है केंद्र की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी और मोदी जी की वजह से। थैंक यू। तो अभी आपने सुना दिल्ली के चांदनी चौक से लोगों की राय की, लोगों का क्या कहना है इस लोकसभा इलेक्शन को लेके, और जहां तक ज़्यादातर रुझान एक बार फिर से मोदी लहर की ही दिख रही है। इस बीच एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि लोगों के दिल में हो ना हो, कहीं ना कहीं एक बार फिर से मोदी लहर नज़र आ रही है और लोग ज़्यादातर मोदी को, बीजेपी को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ मैं खुशबू, TV20।